चलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल एक बहुत ही बेहतर चैप्टर है और ट्रायंगल कहाँ कहाँ पढ़ना है ये आपको बता देते हैं पहले। एक्चुअली आप इसे 6 में भी पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पढ़ना 10th तक है। 10th के बाद ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद ट्रायंगल जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें मिलेगा, वो भी देखिए इसके प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा, मेंस की तैयारी करेंगे तो मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल कहीं ना कहीं टफ है, तो हमें इसे पढ़ना होगा। आइए हम समझते हैं कि ट्रायंगल क्या है। तो आपको मालूम ही है कि एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, ये वैसा क्लोज फिगर होता है, वैसी बंद आकृति होती है जो कितने साइड से घिरी होती है? 3 साइड से घिरी होती है। तो जो 3 साइड से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल कहते हैं। अब मेनली अगर हम इस ट्रायंगल को बांटना शुरू करें तो 2 हिस्सा में बांटते हैं। एक हम लोग बांट सकते हैं, अच्छा बेस क्या होता है इसके बांटने का? तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। क्या बेस हो जाएगा बाबू? ऑन द बेसिस ऑफ। वहीं दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इन 2 बेस पे हम लोग बांटेंगे, एक साइड के बेस पे और दूसरा हमारा एंगल के बेस पे। 2 बेस पे हम लोग ट्रायंगल को बांटेंगे। अब हर बेस पे ये 3 तरह के होता है, ध्यान देना बच्चे। ये हर बेस पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड बात करते हैं तो ये फिर 3 प्रकार के हो जाएंगे और इनका टाइप्स होगा, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल और उसके बाद ये होगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। तो ये हमारे 3 तरह के ट्रायंगल हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हिंदी में तो मालूम ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलेन ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं तो क्या होगा बताओ मेरे बच्चे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल ध्यान देंगे बोर्ड पे और मजे में समझेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं? A triangle in which 2 sides are equal is called isosceles triangle, and a triangle in which all sides are unequal, is known as scalene triangle। समझ में आ रही है? फिगर बना के देख लेते हैं कैसे फिगर बनेगा। अगर यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो ऑल साइड क्या होंगे इसके? अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसी जगह पे आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करें तो करना कुछ नहीं था, अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर देते हैं तो हो जाएगा। देखिए इसके कितने साइड इक्वल हैं और एक साइड अनइक्वल है, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बाबू? अगर हम
एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो अब बताइए क्या अब इसके कोई भी साइड इक्वल है? कोई साइड इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज अ स्केलेन ट्रायंगल। तो अब ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? उसी तरह से सिमिलरली हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे जब आप देखोगे तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? ये देखो, इसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा बाबू? लेस देन 90 डिग्री। और आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एक्यूट एंगल के बारे में भी। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा उसे क्या कहते हैं? जो एंगल पूरे 90 डिग्री का उसे क्या कहते हैं? जो एंगल 90 से बड़ा हो 180 से छोटा उसे क्या कहते हैं? क्लियर है ना? चलिए, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जो एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। यानी इसमें एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, 50 डिग्री हो सकते हैं और 70 डिग्री हो सकते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री। देखिए यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, तो क्या बाकी के दो एंगल क्या हो सकते हैं? व्हाट विल बी अदर टू एंगल्स? द अदर टू एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स एक्यूट एंगल। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसे मिटा देते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। फिर इसको घर पे जा करके और वीडियो को देखना है, ठीक है? एक बार यहाँ पे पढ़े, एक बार घर पे जा करके देखो तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें एक एंगल हमारा 90 का हो गया, तो बाकी के जो बचे हुए दो एंगल होंगे, इन दोनों एंगल का सम ना 90 होगा। तो जब इन दोनों एंगल का सम 90 होगा तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल अगर अलग अलग देखें तो 90 से छोटे होंगे। तो 90 से छोटे होंगे, इसका मतलब कि बाकी के दो एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये प्रश्न बार बार आपके बुक में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा का होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बेटा? तो अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखें तो आइए बात करते हैं। आप ये देखिए, एक एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। अगर ये हमारा ABC ट्रायंगल है, द वैल्यू ऑफ एंगल B इज 120। मान लेते हैं कि एंगल B कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। तो 120 इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। 120 क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। और बाकी के जो दो एंगल है वो क्या है बाबू? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि इन दोनों का सम, अगर ये 120 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो 60 है तो 60 तो खुद एक्यूट एंगल है, और बाकी दो हिस्सा में 60 को बांट देंगे तो दोनों हिस्सा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि एक राइट, अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो तो बाकी के दो एंगल क्या होंगे? दोनों एंगल एक्यूट होंगे। तो एक प्रश्न और बनेगा कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल कैन बी हैपन इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 2, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो तीनों एक्यूट हो जाएगा, तो मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अगर मिनिमम में हम लोग बात करते हैं तो 2 होंगे। क्यों? 2 किस में होंगे बाबू? राइट एंगल में और ऑब्ट्यूस एंगल में। समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिटा दें। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखेंगे। देखो, जब हमारे पास 3 साइड दिया हो ना तो हम ऐसे ही ट्रायंगल नहीं बना देते हैं। उन साइड से एक क्राइटेरिया होता है।
क्या क्राइटेरिया होता है उसी चीज को हम लोग समझते हैं। आप लोग लिखते चलेंगे। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, आइए समझिए। एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल। हम इसका नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल। तनी ध्यान से समझिए बाबू, एगो ट्रायंगल कब कंस्ट्रक्ट करिएगा, एगो ट्रायंगल कब बन पाई, इसको समझिए। देखिए, एगो ट्रायंगल बनाने के लिए ना उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया क्या होता है, तो बोलता है ये कि ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड if the sum of its two sides is greater than third side बाबू समझो, ध्यान से समझो। एक त्रिभुज कब बनेगा, तो यदि आपको 3 गो साइड दे दे और 3 साइड में क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो कह रहा है कि ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ए ट्रायंगल कैन बी, एक ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है इफ, यदि द सम ऑफ इट्स टू साइड्स, यदि इसके 2 साइड का सम क्या हो, ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरे साइड से बड़ा हो। मन लगा करके पढ़ लो, आज का पढ़ा हुआ एक दिन आप लोग भी इतिहास रचोगे, ठीक है। तो जब 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है ना, तब हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे देखो बाबू, यहाँ पर हमको दे देगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस तीनों साइड से क्या आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। आइए देखते हैं, किसी 2 को साइड को जोड़िए, इसी को जोड़ देते हैं, तो 2 और 3, तो 5 ना हमेशा 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 5 7 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या बड़ा है, नहीं है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब कि 2 3 7 से हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। 2 साइड, कोई 2 साइड तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम दे दिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 3 4 7 5 से बड़ा हो जाएगा कि ना, 4 5 9 3 से बड़ा हो जाएगा ना, 3 5 4 से बड़ा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। एक और देते हैं, टू सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्या इससे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये देखिए 2 5 7, तो 1 से तो बड़ा हो गया, 5 या 1 6, 2 से बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए 2 या 1 5 से बड़ा हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। याद रहेगा ये। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल के अंदर के प्रॉपर्टीज के बारे में। इसे आप लोग नोट कर लो, नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ऐसे आँखियाँ खोल के दाब लो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी, स्क्रीनशॉट कैसे, आँखियाँ खोलेंगे एक बार धक्का दाब लेंगे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अकेंगो रोडवा पर आँखियाँ दाबता है तो पिटाता है सब कि ना जी। रोड देखो यहाँ पे ऐसे करके दाब लोगे, रोड पर चलेगा ना धकेंगे, दाबेगा बस ऊपर से दाब देगी धके बढ़िया रे। चलिए
TRUCTIU नोट कर लिए? हो गए बाबू? मिटा दें? ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इससे प्रश्न आएंगे, ठीक है? अब आइए ध्यान देंगे, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज बाबू क्या होता है? ट्रायंगल के गुण, ट्रायंगल के गुण। देखा एल तने हम डेर मारा है लिख ले, ठीक बनू है समझ लोग। चलो समझो बाबू, ध्यान दो। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को समझते हैं। तो इसमें पहले आप लोग याद रखेंगे कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है बाबू? और दूसरा याद रखेंगे, इसे हिंदी में भी लिख दें। हाँ, हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में लिखना क्या होता है, हिंदी में सुन लीजिए। द सम ऑफ ऑल, अंग्रेजी हो गई। किसी त्रिभुज के तीनों कोरों का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोरों का योग। और पटना वाला खान सर क्या कहना कि अंग्रेजी में पढ़ला CBSE बोर्ड वाला कि ना हो, वो जवान गजब मजाक करला। आइए समझिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट ध्यान दो बाबू। द एक्सटीरियर एंगल of a triangle, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angle। अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो यही दो पॉइंट आपको बस समझ लेना है। पहला क्या है? तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? बाबू इसका तो बड़ी यूज है। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट। बाबू है देखो, पहला थ्योरम यही है कि तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के कितना डिग्री। आ दूसर का कहता नु कि एगो इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड, कहता कि कोनो त्रिभुज के अगर एगो साइड व ध के लमरा दे बनू, बढ़ा दे बहन, तो हेजा क्या बनेगा बाबू? एक्सटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा? देखा है एगो घर बा, का बा बाबू? आ ये घर में लड़का फैका रहत रसन, उनमें से एगो लड़के के का हो गई? बियाह हो गई। एगो लड़का के का हो गई? एगो लड़का सियान भइल, ओकर बियाह हो गई। तो बियाह हो गई तो ओकर मेहरारू आ गई कि ना आ गई? तो ओकर मेहरारू आ गई बाबू। तो मेहरारू आयल तो बूढ़ऊ के का कहलक
कि तू आपन आपन पलानी बहरी गिराल, का कहलक आपन पलानी बहरी गिराल। तो देखो ई क्या करें है ना, घर से बहरी हंग आ गलन कि ना, आके है जे आपन पलानी गिरा लेलन, ठीक बा। तो कहलक कि बताओ ई बूढ़ऊ कहिए न कि जौन तू लोग बनैबो लो तन में से हमरो के दिया लोगिन। तो बूढ़ऊ का जो मान होगा ना बाबू, है दोनों है एकर बेटवा के पतोहिया के मान के का होगा, बराबर होगा। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या हो जाएगा बाबू, बराबर। तो है जब मान रख देते नहीं डी, तो बोलिए एंगल ए बी डी का मान क्या होगा, एंगल ए बी डी का मान क्या होगा बाबू, एंगल है कर है क्या लिखल बा ए आ प्लस एंगल सी नु बाबू। आ देखो अगर हेने से फेंकले रही तो नु, अगर हेने से थुथुर फेंकले रही तो का हो, हाई वाला एंगल बराबर क्या होता बाबू, हाई एंगल प्लस हाई एंगल। आ हेने मूरी पर फेंकले रही तो, हाँ समझ में आ रहा है बाबू। चलिए बहुत सुंदर, हम जानता नहीं है पर हम तो तू लोग समझ बोलोगे, तेज हवा लोगे। क्लियर है, दिक्कत है। आइए प्रश्न कैसे आएगा देखिए, तनी प्रश्न की प्रकृति समझ लीजिए। यहाँ पर ना क्या करेगा, कुछ नहीं एक्स लगा देगा। अच्छा ट्रेंगल के तीनों एंगल दे देगा, मान लेते हैं यहाँ पर 50 दे दिया, यहाँ पर 60 दे दिया, यहाँ पे 70 दे देगा, ऐसे दे देगा कि ना। आ कहेगा ना एक्स का मान बताइए, तो हम देखिए इस एक्स का मान दो तरीका से निकाल लेंगे। एक तो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, है 70 है तो 110 180 हो जाएगा। और दूसरा का ही एक्स कैसे निकलेगा बाबू, तो है दोनों एंगलवा के जोड़ करके तब 50 गो 60 गो। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कहीं दिक्कत है। चलिए उतार लीजिए, उतार लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ना उतार लो उतार लो। समझने में दिक्कत नहीं ना बबुआ, देखिए शिक्षा जो है ना, शिक्षा शेरनी का दूध है कि ना जी, जो जितना पीता है ना उतना ही दहाड़ता है। इसलिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए। अभी अगर मैथमेटिक्स को कंप्लीट, जो मैथ पढ़ लेगा ना, ये तो बात आपको बता रहे हैं, जो बंदा मैथ में तेज हो गया ना, उस सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या साइंस 5 महीने में आप कवर कर सकते हैं। कवर क्या नहीं होता है, तो मैथमेटिक्स नहीं होता है। अब मैक्सिमम बच्चे मैथमेटिक्स में ही फेल कर जाते हैं, काहे कि ना मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। तो मैथमेटिक्स पे आप लोग विशेष ध्यान दें, और फिर हमसे पढ़ रहे हैं तो सोचना भी नहीं है। एक दिन आएगा कि आपको मतलब 10th में जात तो आपको 11 12 के 11 तक के मैथमेटिक्स हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए नोट कर लिए। तो समाप्ति हो गया करीब, और इतना ही पढ़ना है। बाकी आइए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, 4-5 क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया बढ़िया। मिटाएं इसको। आई देखिए, यहाँ पर 50 डिग्री दे देगा, x दे देगा, 2x दे देगा, ठीक है। हाँ 50 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दे देगा आपका 40 60 डिग्री दे देगा, 60 देगा तो 180 से
60 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है हो जाएगा, ये वाला सेट कर जाएगा। आइए दूसरा और भी देखिए, ये दे देगा हमारा x, ये वाला हमारा दे देगा 60 डिग्री, और ये वाला भी हमारा दे देगा 2x। तो इसका मान बताना है। 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल है, बाकी आप लोग घर पे बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर आप डाउट हमसे पूछेंगे। बोलिए 60 प्लस x प्लस 2x बराबर कितना होगा? x 2x कितना होगा? 180 माइनस 3x। 180 में से 60 घटाएंगे तो 3 चौके 12। x का मान कितना आ गया? समझ में आ रहा है? इसमें देखिए भाई 2x बराबर क्या होगा? x प्लस, इधर आके घटा देंगे तो 2x में से x घटेगा, कितना आएगा? x बराबर कितना आ गया? तो ये वाला कितना डिग्री हो गया? आई 2x है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? कहीं दिक्कत है बाबू? एक क्वेश्चन तो ऐसे दे दिया था, इसको ऐसे उठा दिया था, इसको ऐसे उठा दिया था, और यहाँ पर दे दिया था 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया था x और यहाँ पर दे दिया था x। तो बताइए इस ट्रायंगल का मान क्या होगा? यहाँ पर दे दिया था y, x y का मान ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन ऐसे काट रहा है और ये लाइन ऐसे काट रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा बाबू? तो ये 50 है तो हयो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना बाबू। अब बाकी है ये x प्लस 50 बराबर है ना 60, क्या कहते हैं उसको जी? 180। तो x है x आने घर जाए तो 100 आई कितना हो गई? तो x के मान आई कितना आ गई? आई कितना आ गई? समझ में आओ तो बाबू? आज इतना ही रह दिया, कल पढ़ल जाए फिर। और हाँ देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक लाइक ना हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है, नई शक्ति मिलती है। आप लाइक करिए, आपको जितना क्वेश्चन पूछना हो ना तो आप हमसे पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हर पल तैयार हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। हौसलों से कुछ नहीं होता है, पंखों से उड़ान होते हैं।